हाँ जी। आत्मा नेचुरल है, आत्मा नेचुरल है, नेचुरल है और शरीर अननेचुरल है। हाँ, ऐसे क्यों कहा? इसलिए कि जो नेचुरल चीज होती है वो बदलती नहीं है, और शरीर के 5 तत्व तो रूप बदलते ही रहते हैं, घड़ी घड़ी रूप बदलते हैं। हाँ, है गांधी जी की युगल का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरी हिरण के पेट में रहती है, बहुत सुगंधित चीज है। उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। जैसे मम्मा है, ओम राधे मम्मा, तो दिव्य गुणों की धारणा मम्मा की चारों ओर खुशबू मारती थी। पहला पहला उनका दिव्य गुण क्या था? है मम्मा एक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती थी प्रैक्टिकल जीवन में, और कोई को फॉलो नहीं करती थी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और ब्रह्मा बाबा की टैली किया है गांधी जी से। जैसे वो गांधी कहता था हम राम राज्य लाएंगे, परंतु राम राज्य ला ही नहीं सका, और ही रावण राज्य आ गया। ऐसे ही ब्रह्मा के जीवन में भी साबित होता है। राम राज्य आएगा, कृष्ण बनूंगा, स्वर्ग आएगा, और ही नरक बन गया। लेकिन मम्मा का जो मनन चिंतन का मानता था, वो सब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष था। मम्मा ने ऐसी कस्तूरी की सुगंध पेश कर दी बच्चों के सामने, जो सुगंध आज तक कोई भी बच्चे ने इजाद नहीं कर पाई। वो कौन सी सुगंध थी? है हाँ, कि शिव बाबा का असली रूप ज्योति बिंदु है। आत्माएं तो बिंदु बिंदु हैं, लेकिन पहले यज्ञ में सब ब्राह्मण समझते थे कि परमात्मा बाप लाइट का गोला है, लाइट के गोले को ही याद करते थे। लेकिन मम्मा के मनन चिंतन मंथन से ये खुशबू निकली कि आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होना चाहिए। पूजा के लिए बड़े रूप में भक्ति मार्ग में उसको स्थापन कर दिए।
जिनकी बुद्धि कम होती है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं होते हैं, तो छोटे रूप को याद न कर सकें तो बड़े रूप को ही याद करें। इसलिए लिंग रूप बनाई दिया। यहां भी बाबा कहते हैं, खासकर जो बूढ़ी माताएं कहती हैं बिंदी को याद कैसे करें, तो बाबा कहते अच्छा छोटा रूप याद नहीं आता है, तो ये लो ये बड़ा रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। ये भी संपन्न रूप जब धारण करेगा तो निराकारी स्टेज में स्थिर होने के बाद ऐसे अनुभव होगा कि जैसे इंद्रियां है ही नहीं। शरीर में से सिर काट दिया जाए, हाथ पांव काट दिए जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग ही रह जाएगा। और बच्चा ज्ञान मार्ग में चलता है, उसके बाद वो बीमार हो जाता है, तो उसको ज्ञान मार्ग से नाम उसका हटाना चाहिए क्या? ज्ञान मार्ग में चलता है बच्चा, उसने भक्ति किया, पहले रेगुलर चलता था गीता, अभी भक्ति मार्ग में चला गया, अभी वो भक्ति मार्ग में भी नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी नहीं है। हाँ, और वो क्लास में आना बंद हो गया। हाँ, उसको क्या करना? कुछ नहीं करना है। ज्ञान में चलता है, रेगुलर क्लास करता है, तो उसकी पढ़ाई चालू है। अब पढ़ाई चालू है तो समझा जाता है कि कोई पद पावेगा। अब पद तो नहीं पावेगा, कम से कम स्वर्ग में तो आवेगा। उसकी भगवान पर आस्था है, लेकिन वो बीमारी की वजह से वो कर नहीं पा रहा। वो कोई भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब सामने आ गया विघ्न के रूप में। बाबा तो कहते हैं 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास अटेंड करना है। उसकी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं बैठा। भगवान को जानता है, सब कुछ जानता है, भगवान है, भगवान मेरे को अच्छा करेगा, सब कुछ करेगा। उसको क्या है, उसको परेशानी है, वो बीमारी उसकी अलग किस्म की। ऐसा कौन है जिसको कोई न कोई परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है? सबको कोई न कोई परेशानी है, कोई न कोई बीमारी है। तो उसको ज्ञान मार्ग से हटाना चाहिए, क्या करना है? क्या वो तो हटा हुआ है, हटाएंगे क्या आप? आप क्यों पाप करेंगे उसे हटाने का? आप चिंतन करना छोड़ दीजिए। और बाबा, हाँ, जो वनस्पति है, हाँ, वनस्पति में भी आत्मा है, ऐसा कुछ कैसे इसमें कहा है। हाँ, तो ये कौन से वनस्पति में हाँ? आत्मा है? कौन से सभी वनस्पति में आत्मा है? हाँ जी, और वो फिर वनस्पति को हम काटते हैं या खाते हैं, आते हैं, हाँ, तो उससे फिर वो उस आत्मा को तकलीफ होती है क्या? उसमें शाकाहार कैसे है हमारा? वृक्ष है, वृक्ष जब काटा जाता है उसकी एक जड़ काट दी जाती है तो जड़ जिस ओर की है उसी तरफ का तना सूखने लगता है। कोई कनेक्शन है या नहीं है? कनेक्शन है। उससे साबित होता है कि ये जो जड़त्वमयी जीव जंतु हैं उनमें भी जड़त्वमयी आत्मा है, और सभी जीव जंतु मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि मनुष्यों में मन प्रधान है और जीव जंतुओं में मन प्रधान नहीं है। मनुष्यों में भगवान आता है,
अन्य पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में भगवान नहीं आता। इसलिए मनुष्यों को ही प्रधानता दी गई है। ये सारा संसार जड़ और जंगम मनुष्यों के लिए बना हुआ है। और बाबा गणेश जी की मूर्ति को ही मंगल मूर्ति क्यों कहा जाता है? गणेश जी की मूर्ति को ही मंगल मूर्ति मौर्य क्यों कहा जाता है? जबकि उनका तो अहंकार शून्य का निशान है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो गणेश है वो गण कहा जाता है संगठन को, समूह को। जो देवताओं का समूह है, दिव्य आत्माओं का समूह है, उसे गण कहा जाता है। और गणेश का अर्थ है जो भी गणमान्य हैं, जो भी गण हैं, उन सबका ईशत्व करने वाला, शासन करने वाला मुखिया। कैसे है मुखिया? जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप ने आकर के जो मुख्य चोला चुना अपना कार्य करने के लिए, वो कौन सा चोला है? प्रजापिता। परंतु वो राम वाली आत्मा फेल हो जाती है। शिव बाप का पूरा साथ नहीं दे पाती। उस समय कौन काम आता है? दो माताएं और भी थी जिनके लिए मुरली में आया है। अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लाती थी, ड्रिल कराती थी, उनमें बाप प्रवेश करते थे, मुरली चलाते थे। आज वो है नहीं। वो बच्चियां भी धोखा दे गई। तो बाप जो गीता का ज्ञान देने के लिए आए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। वो कार्य पूरा करने के लिए कौन सी आत्मा काम आई? ब्रह्मा की आत्मा काम आई। ब्रह्मा का जो अर्थ होता है, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। सारी मनुष्य सृष्टि की माता के रूप में जिसने सहन शक्ति से पाठ बजाया, वो एक ही आत्मा मात्र निकली। जिसके द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया। भले वो गीता ज्ञान था, उसे गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर गीता ज्ञान ही न होता तो अमृत कहां से निकलता? गीता ज्ञान की रचना पहले हुई तो बाद में अमृत बना मंथन के द्वारा। फिर सारी सृष्टि का कल्याण हुआ, देवताओं का कल्याण हुआ अमृत पी करके। लेकिन वो अमृत भी तब निकलता है जब पहले गीता ज्ञान आवे। तो गीता माता मंगल मूर्ति साबित हो जाती है। इसलिए जब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है तब तक सारी सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मुरली में बोला, एक के पतित बनने से
सब पतित हो जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये जो पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई का मुख्य पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है? कृष्ण की आत्मा। षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, समझो सारी दुनिया की पढ़ाई पूरी हो गई। इसलिए गणेश की इतनी मान्यता है। और है झाड़ के सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति देता हूँ और शंकर द्वारा मुक्ति दे, इसका क्या मतलब है? हाँ, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और द्वारा ही खत्म हो गया। मेरी बुद्धि तो बढ़िया चली। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा द्वारा वाली बात तो खत्म ही हो गई। तो ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी जब मीडिया ही खत्म हो गया? बल मीडिया, शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं हो गई। आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है या परमधाम चली गई है? इस सृष्टि पर ही मौजूद है। इस सृष्टि में रह करके वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी कार्य कर रही है, और बीज रूप स्टेज में कोई बीज रूप आत्माओं में, बच्चों में प्रवेश भी करती है। बल ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है दाढ़ी मूछ वाले की, परंतु वही ब्रह्मा जब कोई नारी चोले में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। जो ब्रह्मा का अर्थ है वही जगदम्बा का अर्थ है। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ, बड़ी से बड़ी माँ। तो जो जगदम्बा नारी चोला है, वो नारी चोला एक तरह का डब्बा है। उस डब्बे में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके कार्य करती है, जगदम्बा का पार्ट बजाती है और पूजी जाती है। वो माता के लिए कहा है, माता तू है जग की भाग्य विधाता। कैसे भाग्य बनता है? सिर्फ मुक्ति लेने से भाग्य बनता है या जीवन मुक्ति लेने से भाग्य बनता है? जीवन रहते रहते प्राप्ति हो जाए तो भाग्य बनता है। शरीर ही छूट जाए फिर भाग्य बने? है तो जंगल में मोर नाचे किसने देखा? तो ब्रह्मा की सोल कोई माता के रूप में आकर के, माता गुरु के रूप में उद्धार करती है, करने के निमित्त बनती है। माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। उद्धार का अर्थ ही है जीवन मुक्ति। मुक्ति में भी आत्मा हरण होकर के ऊपर की ओर जाती है, परंतु मुक्ति से भी ऊंची चीज है जीवन मुक्ति। जीवन रहते रहते आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, स्वर्ग के सुखों से भी जास्ती ऊंचा अनुभव करे, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति, जो ब्रह्मा द्वारा ही उपलब्ध होती है। और बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में एक चित्र है शंकर पार्वती का। इसमें पार्वती जो है शंकर जी को भिक्षा दे रही है।
हाँ जी, वो जो यादगार है वो कभी का वो 72 का जो वैष्णो माता ने जो ज्ञान दिया था उसका है या उसके बाद का है? जो भिक्षा दी जाती है उस भिक्षा में भक्ति मार्ग में खाने की चीज दी जाती है मोस्टली, या पहनने की चीज दी जाती है? खाने की चीज देते हैं। और माता के द्वारा तो अक्सर जो दिया जाता है वो पकाया हुआ अन्न ही दिया जाता है। आज भी यादगार के रूप में सन्यासी लोग घर घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं, ब्राह्मण लोग भी मांगते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि देवी ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके शंकर जी को दान दिया, भिक्षा दान दिया। तो ज्ञान का दान दिया होगा या अन्न का दान दिया होगा? है ज्ञान का दान दिया होगा। जो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर स्वयं ही है, उसको ज्ञान कौन देगा? पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, ये ज्ञान लेने वाली हैं या देने वाली हैं? पहले लेती हैं या पहले देती हैं? पहले लक्ष्मी लेती है और बाद में देती है। तो लक्ष्मी का ही अपर रूप है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी तब कही जाती है चार भुजाओं वाली जब जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी ने जगदम्बा का रूप धारण किया। वो जगदम्बा ही अन्नपूर्णा के रूप में अन्न का दान देती है शंकर को। ये कौन सा दान है? स्नेह का दान है। ये स्नेह का दान लक्ष्मी ने नहीं दिया। ये स्नेह का दान गंगा ने नहीं दिया, यमुना ने नहीं दिया, कोई दूसरी शक्ति ने नहीं दिया। एक ही जगदम्बा निकलती है जो पहले पहले अपना जीवन अर्पण करती है ये दान देने के लिए। जिसको बाद में ढेर के ढेर फॉलो करते हैं। 16,000 की लिस्ट बन जाती है, परंतु गायन पहले का होता है या बाद वालों का होता है? पहले का गायन हो जाता है। और तो इसी बात पर ना अभी जो बताया ना आपने, सेम ऐसे ही ना अपना देश फिल्म आया था 73 में, उसमें भी सेम ऐसा ही स्टोरी बताया है। मतलब जो हीरोनी जो है ना, जो नारियल का पानी जो उसने जो था गंदा करती है ज्ञान का, मतलब हीरो जो है सच्चाई के रास्ते पे चलता है। वो पूरा जो पिक्चर का जो स्टोरी है ना, जो ऐसे ही सेम मतलब मैच होता है। उसका भी क्या है तो टचिंग होता है क्या डायरेक्टर को ऐसा स्टोरी लिखने का? ऐसा अरे एक डायरेक्टर की बात थोड़े ही है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर तो मुरलियों में पहले पहले फिल्मी गीत ही दिए जाते थे।
और वो फिल्मी गीत ज्ञान के ऊपर ही लागू होते हैं। कवियों ने कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं सारी इस समय की यादगार है। रामायण सारी की सारी कविताएं लिखी वो किस समय की यादगार है। महाभारत इतना लंबा चौड़ा लिखा गया जो पूरा एक कमरा भर जाता है किताबों से, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। देवासुर संग्राम, इतने असुरों से संग्राम दिखाया गया है देवताओं का, कहाँ की यादगार है? इस समय की यादगार है। ऐसे ही वर्तमान समय के जो भी विचारक हैं, गायक हैं, भाव भंगिमा में बैठ करके जब अपना अपना कार्य करते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार उनकी बुद्धि इस तरह चलती है कि सारी बातें इस समय लागू होती है। पूरा पिक्चर ऐसा ही बना बाबा, वो मतलब प्रजापिता के ऊपर वो लागू होता है, बाबा के ऊपर है ना। हाँ जी, हाँ जी। पिक्चर पूरा टोटल स्टोरी है। एक्चुअली मैं वो ज्ञान में आने के पहले देखा था ना, तभी टचिंग नहीं हुआ। जब एडवांस ज्ञान में आया ना तो पूरा वो टचिंग हो रहा है पूरा पिक्चर का। ठीक है, आगे चल के शास्त्रकार शास्त्रों से ज्ञान को टैली करेंगे, वैज्ञानिक विज्ञान से टैली करेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी से टैली करेंगे, भविष्यवेत्ता अपने ग्रह नक्षत्रों से टैली करेंगे। सारी दुनिया का जो भी प्रकार का ज्ञान है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब प्रकार से एक ज्ञान ही टैली होगा, तब संसार में आवाज फैलेगी। और मामा, त्रिपुरी पूर्णिमा का मतलब क्या है? त्रिपुरी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आती है, उसको दूसरा नाम है त्रिपुरी पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा आती है, त्रिपुरी पूर्णिमा, खीर पूरी पूर्णिमा, त्रिपुरी। अच्छा, उस दिन बाबा दीपोत्सव भी मनाते हैं, मंदिरों में दीप लगाते हैं, बड़ी दिवाली पे। हाँ, कार्तिकी पूर्णिमा। तो कार्तिकी पूर्णिमा का कनेक्शन कार्तिकेय से है। शंकर का शास्त्रों में जो पहला बच्चा माना गया है, बड़ा बच्चा, उसका नाम है कार्तिकेय। वो कार्तिकेय छह सिरों वाला दिखाया जाता है। वो शुक्र तारा की यादगार है। शास्त्रों में उसका दूसरा नाम शुक्राचार्य भी है। सभी असुरों का गुरु है। आसुरी शिक्षा, असुर कुल की संपूर्ण शिक्षा, उनका पूरा उद्धार करने का निमित्त कार्तिकेय बनता है। और देवताएं भी कलयुग के अंत में आकर के असुर बन जाते हैं। इसलिए चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, बेसिक ज्ञान के आदि में भी वो आत्मा निकलती है पहले पहले, और एडवांस ज्ञान में भी वो आत्मा पहले पहले निकल करके प्रत्यक्ष होती है।
इसलिए आपने सवेरे सवेरे को देखा होगा कि पूर्व दिशा में एक सितारा चमकता है 5 बजे। पहला पहला सितारा वो दिखाई देता है और अंतिम क्षणों तक, जब तक सवेरा निकल आता है, तब तक दिखाई देता रहता है। और रात का जब शुरुआत होती है तो शाम को पश्चिम दिशा में वही सितारा फिर दिखाई देता है। एडवांस के आदि में भी सन 76 में वही एक सितारा है जिसने एडवांस का पहला पहला लिटरेचर प्रत्यक्ष किया था संसार ब्राह्मणों की दुनिया में। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। एक रात के अंदर ही 9 पेज का आर्टिकल तैयार कर दिया और दूसरे दिनों से साइक्लो स्टाइल से निकाल करके और सभी सेंटरों में भेज दिया। ये कार्य रुद्रमाला के मणकों के द्वारा ब्रह्मा की सोल करती है या कोई दूसरा करता है? तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, कौन करता है? बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराते हैं। तो ब्रह्मा की सोल ही संपूर्ण बनती है। ये चक्र घूमता रहता है, शूटिंग होती रहती है। हर युग की संपूर्णता होती है, हर युग की संपूर्णता में अपूर्णता होती है। आदि में संपूर्णता, अंत में अपूर्णता। तो कार्तिकी पूर्णिमा गाई हुई है। और बाबा, राम की शादी होती है तब शर्त रह जाता था धनुष तोड़ने का है? शर्त रखा जाता है धनुष तोड़ने की। हाँ। तो रामायण कथा लिखा गया और अर्जुन के आगे शर्त लिखा था कि लक्ष्मी क्या मच्छी में धनुष में आग में धनुष तीर लगाने का। तब महाभारत शुरू होता है। ऐसा क्यों? इसका क्या अर्थ हुआ शर्त लगाने का? धनुष कोई दूसरा नहीं है, पुरुषार्थ रूपी धनुष कहा जाता है। रामायण में जो दिखाया गया है कि राम ने शिव का धनुष तोड़ा, वो शिव का धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ था। दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। तो वो दधीचि ऋषि कौन हुआ? ब्रह्मा की आत्मा ही दधीचि ऋषि है। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस किसने किया? राम वाली आत्मा उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर जाती है। इसलिए ये रूपक बनाया हुआ है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ शिव का धनुष राम ने तोड़ दिया। फिर ये भी दिखाते हैं कि राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, सीता ने उसे अपने बाएं हाथ में उठा लिया था। रावण उस धनुष को हिला ही नहीं सका। जैसे दूसरा रूपक दिखाते हैं कि अंगद के पांव को वो रावण हिला ही नहीं सका। परशुराम को क्यों क्रोध आता है? शरीर को चाप भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं शंकर चाप जहाज, जय चढ़े उतरे पार नर। जहाज भी है तो चाप भी है तो धनुष भी है। पुरुषार्थ करने का लचीलापन चाहिए। धनुष की प्रत्यंचा को जितना ज्यादा खींचा जाता है, उतना ज्यादा वो लचीला बनता जाता है।
ये बुद्धि के खिंचाव की बात है। कोई की जड़ बुद्धि होती है तो खिंचाव नहीं कर सकती। और सीढ़ी के चित्र में जो दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में जो पानी में खड़े हुए दिखाया है, वो उसमें यूपी साइड में भक्ति मार्ग में छठ पूजा होता है। माताएं जब पानी में खड़ा रहती हैं, उसके बाद सुबह में सूर्य उदय होने के पहले काली माँ जब निकलती है, उसमें ब्राह्मण खड़ा होकर जल देता है। उसके बाद जो बात दिखती है, उसका अर्थ क्या है? छठ पूजा होता है। छठ पूजा कोई दूसरी चीज नहीं है। जो अभी बताया, 6 धर्मों का जो मुख्य स्वामी है उसका कनेक्शन छठ पूजा से है। 6 धर्मों में जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो छठ पूजा मनाई ली जाएगी बेहद की। हद के ब्राह्मण होते हैं वो जल देते हैं, वो हद के ही ब्राह्मण हैं। 6 धर्मों में जो जाने वाले ब्राह्मण हैं वो हद के हैं कि बेहद के हैं? क्या कहेंगे उनको? हद के ही ब्राह्मण कहेंगे। कन्वर्टेड जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अधूरे ब्राह्मण हैं, अधूरे देवता बनते हैं। अधूरे होने के कारण वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, अब खुदाई में जो वस्तु मिलती है उनकी आयु मूल्य में भी आया है कि 5000 साल से ज़्यादा नहीं है। तो क्या वो वस्तु क्या सतयुग त्रेता की हो सकती है क्या? हाँ जी, लिंग मूर्तियां मिली हैं। वो कोई भी 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं बताई गई। और